प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख किरण यादव और उनके पतिदेव श्री रामकृष्ण यादव जी बैठे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पे अपना नाम दर्ज कराया है और इस सफलता के पहले भी इन्होंने 2003 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार का सामना किया था, किंतु अंतिम चयन नहीं हो पाया। और अभी भी 2016 में इन्होंने पुनः माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार दी हैं और उसका परिणाम अभी प्रतीक्षारत है। चलिए आइए किरण जी और रामकृष्ण जी से सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी सफलता में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि भारतीय परंपरा में शादी के बाद एक पड़ाव मान लिया जाता है और खासकर महिलाओं को पढ़ने में जो संघर्ष करना पड़ता है उससे सभी वाकिफ हैं। किरण जी, सबसे पहले तो आरके इंस्टीट्यूट परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि आप पहले तो आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, कितने बच्चे हैं, क्या है, और पारिवारिक पृष्ठभूमि, फिर हम आपसे फॉर्मल होते हैं। सर धन्यवाद आपका। जी जी सर, हम यहाँ पे सोबतिया बाग में रहते हैं सर। मेरा सोबतिया बाग घर है। बढ़ा लेंगी तो दर्शकों को सुनने में सहज होगा। जी, आप हाथ में भी पकड़ सकती हैं उसको। सर पानी खोल दीजिए उसको, दबा दीजिए से। जी सर, हम यहाँ पे सोबतिया बाग में रहते हैं। जी। मेरी 2 बेटियाँ, जुड़वा 2 बेटियाँ हैं। अच्छा। मेरे पति डॉक्टर हैं। जी जी। और सर, इस समय मैं राजकीय बालिका हाई स्कूल गाजीपुर रामपुर बलभद्र में जी जी सर इस समय मैं कार्यरत हूँ। राजकीय बालिका हाई स्कूल रामपुर बलभद्र गाजीपुर में आप? जी जी सर। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप कोचिंग आई थी तो आपको कैसा लगा, यानी कब आप कोचिंग आई थी, कोचिंग का माहौल कैसा लगा, सर कैसा पढ़ाते हैं, इन सब पे हमारे दर्शकों का थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सर, हम 2011 में जुलाई में यहाँ पे आपके यहाँ सर आए थे। 2011 से 2012 जुलाई में हमने फिर 1 साल कोचिंग किया। पूरे 1 साल लगा? हाँ सर, 1 साल के बाद फिर हमने कोचिंग छोड़ भी दिया क्योंकि मेरी बेटियाँ बहुत छोटी थी। जी। अब बहुत दिक्कत होती थी सर। जी। फिर उसके बाद हमने घर ही पे पढ़ना शुरू किया। जी। और फिर लगातार फिर 2013 का एग्ज़ाम दिया। 2013 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मेरा लास्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फाइनल नहीं हो पाया? जी जी सर, दिया था। जी। और उसके बाद अब ये दूसरा एग्ज़ाम था ये GIC का, लोक सेवा आयोग का। तो सर बस यही है कि लगातार मेहनत करने पे आखिरकार सफलता मिल ही गई। तो मतलब अगर लगातार आदमी लगा है तो सफलता मिल। जी सर। हम थोड़ा सा ये रामकृष्ण जी की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। और डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से अपनी पत्नी को पढ़ाने में जो संघर्ष किए हैं वो उन पुरुषों के लिए थोड़ा सा प्रेरणाप्रद होगा कि जिनकी पत्नियां पढ़ना चाहती हैं और वो ये समझते हैं कि अरे पत्नी ही क्या करेंगी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके सुझाव क्या है? हमारा सुझाव यही है सर, यदि जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं जी जी, लेकिन उनको प्रतिभा खोलने का मौका दिया जाए, लेकिन हमारे समाज में पुरुष प्रधानता की जो अधिकता है जी जी, बिल्कुल, वो बहुत बड़ी विसंगति है। जी। उस विसंगति को यदि दूर कर दिया जाए तो कोई किसी से कम नहीं है। कोई कम नहीं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। प्रतिभा है तो वो खुलेगी और अपने संघर्ष का परिणाम उसको जरूर मिलेगा। प्रतिभा कभी छिप नहीं सकती है अगर उसे अवसर मिल जाए तो। हाँ, लेकिन ये है कि समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं कि उससे महिलाओं को थोड़ा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, वो लेकिन उसको मिथक तोड़ने में जो है समस्याएं तो हैं, लेकिन आप यदि अडिग हैं तो सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए कहाँ से आपको लगा कि पत्नी हमारी कुछ कर गुजर सकती है? देखिए सर, बताइए। हाँ सर, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत अनुभव नहीं था, इसलिए कि मैं भी BEd अभ्यर्थी रह चुका हूँ। जी जी जी। लेकिन हमारा उसमें कोई रुझान नहीं था। अच्छा। हमारा पेशा तो डॉक्टरी का था। जी जी। तो उसके बाद मैंने जब देखा, एक PG थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही। जी। उसके बाद इन्होंने BEd 2009 में किया आगरा विश्वविद्यालय से। जी। और जुलाई 2011 में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि आप इनको कोचिंग करवा दीजिए। जी जी।
तो उन्हीं के माध्यम से मैं आपके पास आया। तो क्या वो कोचिंग पर्टिकुलर कोई कोचिंग बताए थे कि वैसे कहे थे? नहीं, उन्होंने आपका यहाँ भेजा तो था। और आपके मित्र का क्या नाम था अगर याद हो? कमलेश यादव, जो कि इस समय माध्यमिक विद्यालय नैनी में है, चाका ब्लॉक में, COT छेवकी में। के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये व्यवसाय ही ऐसा है कि अगर स्कूल में 10 लोग अच्छा कह दिए तो अच्छा हो जाता है और नेगेटिव कह दिए तो नेगेटिव हो जाता है। तो कमलेश जी के लिए भाई मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो कमलेश यादव जी ने आपको सजेशन दी? जी सर। उसके बाद आप अमल में लाए? हाँ, अमल में लाए। यहाँ इन्होंने 1 साल कोचिंग किया, फिर घर पे कोचिंग, बच्चे छोटे थे, समस्याएं आती रही, संघर्ष होता रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं, जैसे पत्नी पढ़ने आ रही है जी सर, और बच्चे छोटे हैं तो स्वाभाविक, अच्छा आप भी पेशे से डॉक्टर हैं, तो इसमें समय मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? कभी झुंझलाए भी होंगे, कभी गुस्साए भी होंगे, सब कुछ होता है। ये तो होता रहा, लेकिन मैनेज होता रहा। मैनेज आप करते रहे, आपके दिमाग में बात थी कि भाई मैनेज तो करना पड़ेगा। तो आप उसको मैनेज कर लीजिए। कुछ बताएंगे, कुछ कहानी याद है कभी जो दिक्कत जो हो जाती थी? अरे सर, वो सब पुरानी बातें हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, जो है मैं इनसे पूछना चाहूँगा मैडम जी से, किरण जी से। किरण जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं RK सर बहुत फनी हैं, मजाक करते हैं, पढ़ाते कम हैं, क्लास में हास्य परिहास ज़्यादा रहता है। इन बिंदुओं पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सर का एटीट्यूड सही है कि गलत है, ठीक है, या कुछ कह नहीं सकते? जो भी विकल्प आपको लगे उस पर अपने विचार दें। नहीं सर, हम जब 2011 में यहाँ कोचिंग करने आए थे सर, तो वाकई में हम बहुत परेशान रहते थे, है ना। तो जब आते थे क्लास में सर, आप सबसे पहले हंसा देते थे, तो जैसे मूड एकदम फ्रेश हो जाता था। तो हमको लगता है कि जो थोड़ा बहुत हास प्रयास होता है सर, वो अच्छा होता है, क्योंकि उससे मूड फ्रेश हो जाता है और फिर पढ़ने में भी मन लगता है। नहीं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है पहले के 3 से 4 महीने बच्चों को नॉर्मल कर दिया, हाँ, विषय वस्तु की तरफ बढ़ा। जी सर, जी सर। अब वो साइकिल चला के, गाड़ी लेके हाँक के आया है, तुरंत आप लेक्चर देना शुरू की। कहते हैं कि धूप से आने के बाद अगर पानी भी आदमी पी ले तो विष हो जाता है। जी सर, वही वो रहता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये बुरा लगता है, भाई उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि विधा ठीक है, अगर आप भी कह रही हैं। हाँ सर, 80% बच्चे इसके पक्ष में। तो एक चीज और जानना चाहेंगे कि सर जो क्लू के माध्यम पढ़ाते हैं, उस क्लू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपका क्लू बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे जो 2013 में हमने TGT का एग्ज़ाम दिया था सर, उसमें ग्रामर पोर्शन बहुत पूछा गया था। और आपकी क्लू ने इतनी मदद किया था सर कि मेरा ग्रामर का एक सवाल भी नहीं गलत हुआ था। अच्छा। और हम साहित्य पोर्शन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ाया, लेकिन ग्रामर के सही हुए। बल्कि सविता हमारे साथ थी, वो कहती थी तुम्हारा ग्रामर का सही हो गया यार, जबकि सविता भी बहुत पढ़ने में अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। हाँ, तो सर आपका क्लू तो बहुत काम किया है। और सर हम एक और कहानी बताना चाहेंगे कि मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं सर, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब वो उस समय 8th में पहुंच गई हैं। 8th में पहुंच गई सर। उस समय 2011 में वो 3 साल की थी। हाँ सर, तो वो लोग 6 में जब थी, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। तो 6 क्लास में उन लोगों का संस्कृत में अकारांत का रूप जो होता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता, तो उसमें किताब में खाली बालक का रूप दिया था। तो हमने उनको आप ही के क्लू से सर पूरा हमने उनको समझा दिया। और हमने कहा कि दुनिया का कोई भी अकारांत का अगर रूप आता है तुम लोग के एग्ज़ाम में बालक के सिवा, तो तुम लोग कर लेना। तो बोली कि मम्मी कैसे? तो हमने जब पूरा बताया तो हमने कहा जैसे राम है रामो रामा, वैसे गज का चले, चाहे मोहन का चले, चाहे श्याम कृष्ण, कोई भी। तो अच्छा हुआ सर, उनके एग्ज़ाम में अश्व का रूप आ गया। और वो मेरी दोनों बेटियां सर 10 नंबर का था वो पूरा रूप। और राम है रामो रामा, हस्व हस्व हस्वा, रूप चलाती गई और प्रथमा द्वितीय विभक्ति सारे लिख डाले और 10 नंबर मिला। तो उनके सर ने पूछा कि ये बताओ कि तुमको किसने ये याद करवाया था? किताब में तो बालक का रूप है, हमने दिया था अश्व का। वो बताई मेरी मम्मी। कहीं तुम्हारी मम्मी क्या करती है? कहीं संस्कृत पढ़ती है, क्योंकि छोटी थी अब उतना नहीं। तो कहीं कि वो उनके सर बोले कि तुम्हारी मम्मी भी कहीं कोचिंग करती क्या? तो कहीं हाँ, मेरी मम्मी के जो सर है ना, उन्होंने ये क्लू बताया था। उस क्लू से क्या मम्मी के सर क्लू से पढ़ाते ना, तो वैसे मेरी मम्मी भी हम लोग को क्लू से पढ़ाती है। तो बड़ा अच्छा लगा। उनके सर भी हमसे मिले थे, हम गए थे PTM में, तो मिले तो काफ़ी खुश थे कि आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं और संस्कृत में फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा मैडम, बता दीजिए शब्द रूप और धातु रूप सर पढ़ाते हैं,
और ये कहते हैं कि 3 दिन में याद करवा दें, क्या ये सही है कि केवल व्यापार है? नहीं सर, ये एकदम सही है, क्योंकि यहाँ आने से पहले हम भी शब्दरूप धातुरूप, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यमे है सर, लेकिन फिर भी बहुत रटते थे, इतना रटते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना अच्छा मतलब रूप शब्दरूप धातुरूप इतना सुगम हो गया, इतना आसान हो गया कि सर आपका पढ़ाई के लिए तो आज तक हम नहीं भूले हैं। अच्छा, मैं कहता भी हूँ कि भाई अगर आप भूल जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी सिलेक्शन के बाद भी आप फीस ले लीजिए अगर आप भूल गए, क्योंकि मेरी शौक है, मेरी पढ़ाई गई विद्या और मुझे जी सर, बच्चे कभी ना भूले, क्योंकि एक में मेरा स्वार्थ है और एक में उनका स्वार्थ है, सीधी सी बात है। तो मैडम मैं चाहूँगा कि एक बार डॉक्टर साहब को आप माइक दे दें और उनसे कुछ हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ना चाहती हैं, साथ ही साथ उन महिलाओं के पति को क्या सुझाव देना चाहते हैं जो अपनी पत्नियों को ये सोचते हैं कि अब शादी हो गई है, अब उम्र निकल गई है, अब ये क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है, हीन भावना से ग्रसित हैं? उनके लिए आप तो डॉक्टर है ही हैं, एक संजीवनी का कार्य करते हुए कुछ आप अपनी सलाह जरूर दें। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि परिवार के सदस्य जी उनके विपरीत हैं जी, लेकिन उनके आदमी तो उनके पक्ष में है और उनका पूरा अधिकार है जी सर, कि वो उसका अपने अधिकार का प्रयोग करें जी, और समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी जी, और प्रतिभा को कोई दबा नहीं सकता जी, और सफलता अपने मुकाम तक पहुंचेगी। मतलब अगर आपके घर में कोई आपकी सहायता नहीं करता और पति आपकी सहायता कर रहे हैं तो आपको ये फोकस करना चाहिए, पति हमारे साथ है, बाकी और दुनिया से हम निपट लेंगे। ठीक है, क्योंकि समझ कहते हैं कि सड़क पे पड़े कंकड़ से उतना दिक्कत नहीं होती जितना कि जूते में पड़े कंकड़ से होती है। तो बाह्य दिक्कत को, बाह्य परेशानियों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए, आंतरिक परेशानियों को अगर आप झेल ले गए तो बाह्य परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। तो चलते चलते डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि मैडम जी को दे दीजिए स्वतंत्र विचार आर.के. इंस्टीट्यूट परिवार के लिए, आर.के. सर के लिए, बच्चों के लिए, ये जहाँ जिस विषय पर बोलना चाहें वो ये अपना सुझाव दें। सर आर.के. सर के बारे में तो कहना चाहेंगे कि सर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और इतने अच्छे क्लियर से समझाते हैं कि ग्रामर तो कोई कभी भूल ही नहीं सकता है। और सर आपका नेचर भी बहुत अच्छा है और पढ़ाते समय बीच बीच में हास परिहास, गंगा माँ की जय बुलवाना, सर तीर्थराज प्रयाग में भी जाके यज्ञ हवन करवाना, ये सब बहुत ही अच्छा लगा सर। हम जब से आपसे 2011 में जब सब जुड़े हैं, जब से देखे हैं और हर साल लगातार मेरे ख्याल से ये होता ही है। मैं अपनी बैच शुरू करने पहले वर्ष के प्रारंभ में ये करता हूँ, जी मैं मानता हूँ सब कुछ ईश्वर करता है, जी सही है, जी सर, लेकिन वो हमारे बच्चों की सद्बुद्धि बनाए रखे और लक्ष्य तो सबका एक ही होता है। अगर हम बहुत विद्वान होते तो हिमालय चले जाते, लेकिन लौकिक पुरुष तरह जी रहे हैं तो बच्चे भी हमारे लौकिक पुरुष तरह सारी संपन्नता के साथ, सज्जनता के साथ, उनके पास पद, प्रतिष्ठा, पैसा और प्रेम सबसे परिपूर्ण हो, यही हमारे बच्चों के प्रति रहती है और खुद के भी प्रति रहती है। जी सर, जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और सर आप बहुत ही अच्छे हैं और हम क्या कहें सर। चलिए भैया, अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा हूं। तो जो है डॉक्टर साहब, आप भी अगर स्वतंत्र विचार अपना देना चाहें इस कोचिंग परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो स्वतंत्र नहीं बच्चे सर, अब इससे बढ़िया माहौल क्या मिल सकता है कि सफलताएं मिली और ये तीसरा अटेम्प्ट ही था। वो आयोग या शासन प्रशासन की कमियां हैं कि जो बच्चों का टाइम वेस्ट हो जा रहा है। यदि ये समय से हो तो फिर ऐसी समस्याएं ही ना हो किसी के साथ। तो मैं यही चाहूँगा कि परीक्षाएं और सारा सिस्टम सही से चले तो सब बेहतर रहे। चलिए सर, डॉक्टर साहब आप और किरण जी आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कोरोना से उचित दूरी बनाए रखें। पतिदेव डॉक्टर जरूर हैं लेकिन मैं मास्टर हूँ, क्योंकि डॉक्टर दृष्टि का इलाज करता है और मास्टर दृष्टिकोण का इलाज करता है। तो मास्क लगाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें, जगह मिलने पे खांस दिया जाएगा और हैप्पी दीपावली। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और आपके सानिध्य में जो आए उनमें भी आप यही हंसी और खुशी बिखेरें। जहाँ आप जा रही वहाँ बच्चों को अपने ज्ञान से आलोकित करें। हैप्पी दीपावली, जय हिंद, जय भारत।